आदरणीय मित्रों, श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के 51वें अंक के साथ मैं रमन शांडिल्य आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। लगभग 1 वर्ष की अवधि में हमें आपका असीम स्नेह मिला। हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, धन्यवाद। आपका हृदय से धन्यवाद। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 3 अंकों में हम आपके साथ हिंदी काव्य सागर से 3 श्रेष्ठ मणिरत्न साझा करें। और आज हम लेकर आ रहे हैं महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ कृति मोम सा तन घुल चुका है, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं राजस्थान के डोमिनेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन दौसा से हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला शर्मा। डॉक्टर निर्मला शर्मा कवित्री हैं, लेखिका हैं, संपादिका भी हैं। उन्होंने संगीत की भी विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। निर्मला शर्मा साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजन कार्य करती हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंचों पर काव्य पाठ तो किया ही है, साथ ही साथ मंच संचालन भी किया है। तो आइए आज की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें राष्ट्रीय साहित्य परिवर्तन मंडल अमेठी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा डॉक्टर निर्मला शर्मा का। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता मंच से जुड़े समस्त विद्वजनों को डॉक्टर निर्मला शर्मा दौसा राजस्थान का सादर नमन वंदन। आज मैं आप सभी के समक्ष छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ रचना मोम सा तन घुल चुका है प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो उनके काव्य संग्रह दीप शिखा में संकलित है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। विरह के रंगीन क्षण ले अश्रु के कुछ शेष कण ले। विरह के रंगीन क्षण ले अश्रु के कुछ शेष कण ले। वरुणियों में उलझ बिखरे स्वप्न के सूखे सुमन ले। वरुणियों में उलझ बिखरे स्वप्न के सूखे सुमन ले। खोजने फिर शिथिल पग निश्वास दूत निकल चुका है। खोजने फिर शिथिल पग निश्वास दूत निकल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। चल पलक है निर्निमेषी कल्प पल सब तिविर वेशी। चल पलक है निर्निमेषी कल्प पल सब तिविर वेशी। आज स्पंदन भी हुई उर के लिए अज्ञात देशी। आज स्पंदन भी हुई उर के लिए अज्ञात देशी। चेतना का स्वर्ण जलती वेदना में गल चुका है। चेतना का स्वर्ण जलती वेदना में गल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव। झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव। संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब। संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब। पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। खोल कर जो दीप के दृग कह गया तम में बढ़ा पग। खोल कर जो दीप के दृग कह गया तम में बढ़ा पग। देख श्रम धूमिल उसे करते निशा की सांस जगमग। देख श्रम धूमिल उसे करते निशा की सांस जगमग। न आ कहता वही सो याम अंतिम ढल चुका है। न आ कहता वही सो याम अंतिम ढल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा तन जल चुका है।
अंतहीन विभावरी है पास अंगारक तरी है, अंतहीन विभावरी है पास अंगारक तरी है, तिमिर की तटनी क्षितिज की कूल रेख डुबा भरी है, शिथिल कर से सुभग सुधि पतवार आज बिछल चुका है, शिथिल कर से सुभग सुधि पतवार आज बिछल चुका है, मोम सातन घुल चुका अब दीप सातन जल चुका है, मोम सातन घुल चुका अब दीप सातन जल चुका है। अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या, अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, मोम सातन घुल चुका अब दीप सातन जल चुका है, मोम सातन घुल चुका अब दीप सातन जल चुका है। धन्यवाद। नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय अपना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध कविता नीर भरी दुख की बदली की ये पंक्तियाँ मानो उनकी कविता की सिग्नेचर ट्यून हैं। वास्तव में यह नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा हिंदी छायावादी युग की कविता के चार स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत में से एक थीं। वर्ष 1907 में फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक कवित्री थी बल्कि एक उच्च कोटि की गद्यकार भी थी। महाकवि निराला ने उन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर में विद्यमान सरस्वती की संज्ञा दी। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ सक्रिय भूमिका अदा करती हुई महादेवी ने सदा एक समग्र भारतीय समाज के लिए कार्य किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद की प्रथम प्राचार्य के रूप में कार्य करते हुए नारी उत्थान के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। महादेवी जी ने अपनी कविता में खड़ी बोली का अद्भुत प्रयोग किया। उनकी कविता में रस है, संगीत है, जो उन्हें विरासत में अपनी माँ से मिला। महादेवी जी ने अपनी बाल सखा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ भी काव्य सृजन किया। महादेवी जी की कविता यात्रा वर्ष 1930 में प्रकाशित निहार से आरंभ हुई और इसके पश्चात उनके 7 अन्य काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें संध्या गीत, दीपशिखा, अग्निरेखा आदि प्रमुख हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक मानते हैं कि महादेवी वर्मा की काव्यधारा आत्म केंद्रित है और जीवन के प्रति उनके दार्शनिक विचारों को प्रतिबिंबित करती है। अगर इसी दृष्टिकोण से देखें तो महादेवी वर्मा के काव्य की तुलना प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम ब्लेक तथा अमेरिकन कवित्री एमिली डिकिंसन के काव्य से की जा सकती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनकी कविता में सत्य नहीं, सत्य की छाया का आभास होता है। यद्यपि महादेवी जी ने कहानियाँ अथवा उपन्यासों की रचना नहीं की, अपितु उनके लेख, संस्मरण, भूमिकाएं तथा अन्य गद्य खंड ही उन्हें श्रेष्ठ गद्य लेखिका के रूप में स्थापित करते हैं। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से नवाजी गई महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के सबसे देदीप्यमान हस्ताक्षरों में से एक हैं। खड़ी बोली में जिनके लयात्मक गीत एवं जीवन की विवेचना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बने, ऐसी श्रेष्ठ कवित्री का देहावसान वर्ष 1987 में हुआ। उन्हें हम सबका सादर नमन। इंतजार कीजिए अगले सप्ताह का, जब हम फिर उपस्थित होंगे हिंदी के एक अन्य श्रेष्ठ कवि अज्ञेय जी की कुछ कविताओं के साथ। नमस्कार।